Hello everyone and welcome to Siddhi Punjab. So in this video we are going to discuss the 12 most important environment and science topics and questions. ठीक है जी, ये जेडे टॉपिक्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्हां दी अंडरस्टैंडिंग विल हेल्प यू आंसर लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन. राइट, सो लेट्स गेट इनटू इट. फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं या फर्स्ट टॉपिक तुसीं कह सकते हो असीं डिस्कस कर रहे हैं, विच इज़ बेस्ड ऑन ईको लोकेशन. राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव अडेप्टेशन टू इको लोकेशन. इको लोकेशन देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. राइट, लाइक द नेम सेज, इको का मतलब है ऑडियो या साउंड वेव्स, लोकेशन मतलब लोकेशन फाइंड आउट करना यूजिंग ऑडियो और साउंड वेव्स. राइट, सो इको लोकेशन क्या होंदा है, देखो कई बर्ड्स च कई एनिमल्स च यह नेचर ने अबिलिटी बनाई है दैट दे विल थ्रो आउट ऑडियो या साउंड वेव्स, and with the returning pattern of those sound waves they will judge the location of their prey, their शिकार मतलब या कोई intermediary object or anything that they want to find out. राइट, सो नेचर ने कई सारे एनिमल्स बर्ड्स नू यह अबिलिटी दिती है. राइट, दैट इज़ वॉट इज़ इको लोकेशन, यूजिंग साउंड वेव्स टू लोकेट समथिंग. राइट, this you have to remember, this can be used to answer many questions. ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਐਨੀਮਲਸ ਨੇ ਤੇ ਬਰਡਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਐਬਿਲਿਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਬੈਟਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇਹ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ. ਐਕੁਐਟਿਕ ਐਨੀਮਲਸ ਦੇਖਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੇਲਸ, ਡॉल्फिन्स आर द मेजर एनिमल्स विच हैव द एबिलिटी ऑफ इको लोकेशन. ठीक है, बहुत ज़्यादा डार्क एरिया विच भी बैट्स ਜਿਹੜੀਆਂ है दे कैन सेंस देयर प्रे बाय यूजिंग इको लोकेशन. इवें ही डॉल्फिन, वेल्स पानी के अंडर भी जिथे हनेरा भी हुंदा है दे कैन लोकेट देयर प्रे यूजिंग इको लोकेशन. राइट, दे जस्ट थ्रो आउट द साउंड वेव्स. ठीक है, फिर ਜਿਹੜੀਆਂ रिटर्न करने वालियां साउंड वेव्स ਹੁੰਦੀਆਂ है थ्रू दैट दे जज कि इन्हां दा प्रे किन्ने डिस्टेंस ते है. राइट, दिस इज़ हाउ द बैट वर्क्स, दिस इज़ हाउ द डॉल्फिन वर्क्स इन द सिमिलर पैटर्न. राइट, बैट्स, वेल्स, डॉल्फिन्स एंड हेजहॉग इस तरीके के बहुत सारे बर्ड्स ते एनिमल्स है जिन्हां विच ये कैपेबिलिटी है. दिस यू हैव टू रिमेंबर. नाउ सी दिस फिनोमिना ऑफ इको लोकेशन वी हैव अप्लाइड इन आवर सबमरीन्स ऑल्सो. राइट, सबमरीन्स जिन्हों आप पनडुब्बी भी कहने हैं, सबमरीन हुंदा क्या है? पानी के सरफेस के नीचे तैरन वाली शिप तुसी कह सकते हो. राइट, सो सबमरीन्स लई भी विजिबिलिटी जिहड़ी हुंदी है काफ़ी लो हुंदी है. पानी के अंदर अंधेरा हुंदा है या इन्नी ज़्यादा विजिबिलिटी नहीं हुंदी. तो इन्हां ने भी अगर ऑब्जेक्ट्स लोकेट करने होन या किनारा या कोस्ट लोकेट करने होन, दे ऑल्सो थ्रो आउट साउंड वेव्स टू लोकेट एनीथिंग कमिंग इन देयर वे. राइट, दैट इज़ वॉट इज़ द टेक्नोलॉजी नोन एज सोनार बेसिकली. ठीक है, सोनार इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इनू भी तुसी डिटेल च पढ़ोगे. इट इज़ रिलेटेड टू दिस आइडिया ऑफ इको लोकेशन ओनली, जिथे वी थ्रो आउट साउंड वेव्स टू लोकेट सर्टेन ऑब्जेक्ट्स. राइट, सोनार दैट इज़ वॉट इज़. ठीक है, रेडार क्या होंदा है? वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सोनार एंड रेडार? बहुत ही इंपॉर्टेंट है. राइट, आई होप तुसी साइंस च कवर किया होएगा. मैं जस्ट ब्रीफली इत्थे दस रही हैं. हेयर लाइट वेव्स आर यूज्ड to judge the location, position of a certain substance or area. Here sound waves are used. ठीक है, please read both of these in detail from your NCERTs or your standard textbook of science. These are also very important. ठीक है, तो सबमरीन्स भी इको लोकेशन का फंक्शन यूज़ कर रही हैं. इसे तरीके नाल हुण तुसी देखो कि ब्लाइंड ह्यूमनस भी दे आर यूजिंग इको लोकेशन. राइट, तुसी देखो जिहड़ा ब्लाइंड बंदा है, देखो नॉर्मल ह्यूमन दी 5 सेंसिस हुंदियां है, अख नक जिवें तुसी कहने हो, स्किन, टंग एंड ऑल. जिहड़ा ब्लाइंड ह्यूमन हुंदा है इट हैज़ 1 सेंस दैट इज़ वीकर. दैट इज़ वाई उन्हां दी बाकी 4 सेंसिस जिहड़ियां है काफ़ी स्ट्रोंग हुंदियां है एंड दे यूज़ देयर रिमेनिंग 5 सेंसिस टू प्रोटेक्ट दैमसेल्फ, टू फाइंड आउट देयर वे. राइट, इसे तरीके नाल दे यूज़ इको लोकेशन ऑल्सो. ठीक है, जिहड़ा ब्लाइंड बंदा हो वो क्लिक दी साउंड वेव प्रोड्यूस करू, ऑडियो प्रोड्यूस करू एंड बाय जजिंग दी रिटर्न वेव्स इन्हां ने कितना टाइम लिता, किन्नी कमज़ोर या किन्नी तेज़ वापस आ रही है, ये सब नूं ये जज करके दे विल लोकेट द एनीथिंग कमिंग इन देयर वे ऑल्सो.
right? So it is a method of survival for the blind people also, that they use echolocation as a way to be independent, to walk freely by not getting hurt or getting stuck into anything. ठीक है, सो ecolocation दा function मतलब humans भी use करते हैं, right? This phenomena you have to keep in mind. Using sound waves for detecting objects or prey, right, can be used in multiple ways, right? Second important topic ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ हैं, which of the following is transported under gravity, right? ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ which is transported by gravity, right? First option देखो alluvial. Alluvial ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ that they are formed by river action, right? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ river ਆਉਂਦੀ ਹੈ, they bring a lot of sedimentation with them, and that is when alluvial soil is formed, right? That means this is made by water action, right? It has not been made by gravity. ठीक है, एओलियन क्या ਹੁੰਦਾ है? एयर ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਵਿੰਡ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ? एओलियन. ग्लेशियल, नाम तो ही पता चल रहा है, ग्लेशियर्स या आइस तो बनी हुई चीज़, राइट? एंड ओनली रिमेनिंग इज colluvial, which means that is formed, transported under the action of gravity, right? तो तुसी ये सारी टर्म्स याद रखनियां है. दिस कैन बी रिपीटेड इन डिफरेंट फॉर्म्स. ये होर भी क्वेश्चन आए है यही टर्म्स दे नाल, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. एओलियन याद रखो, एलूवियल दा कॉन्सैप्ट आपां सबनूं पता है, वी हैव टू अप्लाई दैट कॉन्सैप्ट हेयर, ठीक है? ग्लेशियल का नाम तो ही पता चल जाता है. दीज टू नेम्स यू हैव टू रिमेंबर, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरकाडियन रिदम्स, राइट? सिरकाडियन रिदम्स क्या होंगी है, ये डेफिनेशन आप कभी भी नहीं देखते, दैट इज़ वाई सम क्वेश्चंस कैन गेट रॉन्ग, ठीक है? सिरकाडियन रिदम होंगी है हाउ एनिमल्स रिस्पोंड टू लाइट कंडीशंस एवरी डे, ठीक है? किन्नी लाइट विच किन्ना रिस्पॉन्स, क्या रिस्पॉन्स साडी बॉडी का होएगा एनिमल्स का, दैट इज़ वॉट इज़ that decides the circadian rhythm of our body. Circadian, whatever you want to call it, right? सेकेंड ऑप्शन देखो, ग्रोथ ऑफ प्लांट टिप विद चेंजिंग लाइट डायरेक्शन. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है. अगर तुसी साइंस एंड टेक्नोलॉजी दी NCERT पढ़ी है, यू वुड नो दिस टर्म. टेल मी इन द कमेंट सेक्शन व्हाट इज द टर्म फॉर दिस फिनोमिना. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कैन बी आस्क्ड इन क्वेश्चन ऑल्सो, राइट? राइट, दैट इज इट. नेक्स्ट क्वेश्चन हैगा इन डीप पॉन्ड्स एंड लेक्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्टिकल जोन रिसीव्स लीस्ट लाइट पेनिट्रेशन. देखो इस क्वेश्चन सॉल्व करने लिए यह डायग्राम जिहड़ा है आपां याद करना है, नॉट जस्ट फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन बट फॉर सॉल्विंग मैनी अदर क्वेश्चंस. दिस डायग्राम शुड बी लर्नड वेरी प्रिसाइसली. ये सारी लेयर्स दस रहा जिहड़ी अपनी वाटर बॉडीज़ दी यूजली हुंदियां हैं, राइट? तो सारी लेयर्स नूं मैं थोड़ा थोड़ा तुहाडे नाल डिस्कस करती हैं, राइट? तुसीं देखो पानी, सनलाइट जिहड़ी है पानी विच कुछ ही एक्सटेंट तक जा पाती है. आफ्टर सम पॉइंट द वाटर बॉडीज़ डू नॉट रिसीव एनी काइंड ऑफ सनलाइट. सो इन्हां नूं एफोटिक जोन कहा जाता है, जिथे सनलाइट नहीं जा पाती, या इनू प्रोफंडल जोन भी कह देंगे है. एफोटिक या प्रोफंडल, जिस एरिया विच लाइट आती है उन्होंने फोटिक जोन कहते हैं. मतलब फोटो मीनस लाइट, राइट? सो दीज आर द फर्स्ट टू क्लैरिफिकेशंस या क्लासिफिकेशंस, ठीक है जी. हुण लिटोरल जोन क्या होंगी है? यह जी फोटिक जोन जिथे सनलाइट अबंडेंट है, विच इज़ नैक्सट टू द कोस्ट, ठीक है? कोस्ट दे नाल जोन ये शुरू होंगी है. शैलो वाटर्स है, इत्थे बहुत डीप नहीं है, बहुत डूंगा पानी नहीं है, शैलो वाटर है. न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं इधरों, राइट? द रिवर्स दैट आर ब्रिंगिंग न्यूट्रिएंट्स, right? This is what is the littoral zone, right? Limnetic zone is the next zone, जेड़ी की कोस्ट तो काफ़ी दूर है. डीपर वाटर्स इत्थे एग्जिस्ट करते हैं. सनलाइट भी अबंडेंट है. न्यूट्रिएंट मिक्स माई नॉट बी दैट मच इज़ इट इन द लिटोरल जोन, क्योंकि ये ओपन सीधा पानी है. इत्थे मिक्सिंग विद रिवर नहीं हो रही है जिहड़े कि एक्चुअल न्यूट्रिएंट्स लियांदियां ने, राइट? सो दैट इज़ दी अनदर जोन.
राइट। इस तरीके नाल जोन्स तुसी याद करनियां है। अकॉर्डिंग टू टैंपरेचर ऑल्सो वाटर बॉडीज़ दी जोन्स जिहड़ियां है बनाईयां गईयां ने, राइट। टैंपरेचर्स दे अकॉर्डिंग पहली एपिलिमीनियन, फिर थर्मोक्लाइन, ठीक है। थर्मोक्लाइन इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, जियोग्राफी दी NCERT च तुहानूं ये मिल जाएगा, यू हैव टू रीड अबाउट दिस ऑल्सो, ठीक है। एंड लास्ट वाली हाइपोलिमियन, राइट। हाइपो मीनस बहुत घट, लैस तुसी कह सकते हो, जिथे टेंपरेचर्स वगैरह हुंदे ने, राइट। दिस इज़ हाउ यू हैव टू लर्न दीज जोन्स, दीज विल बी हैल्पफुल। तो फिर प्रोफंडल जोन है जिहड़ी कि अपना आंसर हो, वर्टिकल जोन विद लीस्ट लाइट पेनीट्रेशन, दैट इज़ प्रोफंडल। सरफेस, लिटोरल, लिमनेटिक, इन्हां सब ते सनलाइट आती है, राइट, ठीक है। ये जिहड़ी नीचे वाली बिल्कुल जोन है इनू बेंथिक जोन भी कहा जाता है, राइट। जिहड़ियां सरफेस लेयर्स है वो ये दोनों है, लिटोरल एंड लिमनेटिक। जिहड़ी बेस लेयर है दैट इज़ बेंथिक, ठीक है। ये भी याद रखना है। डिफरेंट टाइप दी जोनेशंस कीतियां है, हर जोनेशन इंपॉर्टेंट है, राइट। उस तो बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, BT कॉटन इज़ GM क्रॉप विद अ फॉरेन जीन फ्रॉम, ठीक है। BT आप बहुत पढ़ते हैं, GM क्रॉप्स जिहड़ियां है बहुत ज़्यादा फेमस भी ने, बट कभी BT की फुल फॉर्म तुसी देखने की कोशिश की है? दैट इज़ वॉट इज़ द क्वेश्चन ऑल अबाउट कि BT कॉटन च किहड़े यू नो तुसी कह सकते हो फॉरेन एजेंट दा जीन पाया गया है कॉटन विच, दैट इज़ वॉट इज़ BT, बैसिलस thuringiensis, राइट। दिस इज़ द बैक्टीरिया जिहदा जीन कॉटन विच इंट्रोड्यूस किया जाता है, कॉटन प्लस BT, राइट। इसकी हुण क्या कैरेक्टरिस्टिक है? इट इज़ इट रिलीजेज सम काइंड ऑफ पॉइजन विच इज़ नॉट वेरी गुड फॉर द हेल्थ ऑफ सम इंसैक्ट्स, राइट। तो की करता है कॉटन पर अगर कोई भी इंसैक्ट आके बैठता है, वैन दे विल ट्राई टू feed upon cotton or touch it in any way, this BT will start producing this poison which will kill those insects. That is why we are using BT cotton, right. It makes proteins that are toxic to some insects. That is how we are using BT. BT का पूरा नाम यह आपा याद रखना है, right. That is why BT is also used as an insecticide to kill, to remove certain kind of insects from cotton crop, right. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, स्पीशीज़ की डेफिनेशन याद करना बहुत ज़रूरी है। स्पीसीज़ का की मतलब है, देखो आपां नूं ह्यूमन स्पीसीज़ कहा जाता है, राइट। वॉट इज़ स्पीसीज़ एक्चुअली? स्पीसीज़ मीनस अ बायोलॉजिकल यूनिट टाइड टुगैदर एंड शेयरिंग ऑफ कॉमन जीन पूल। साडे जीन पूल जिहड़ा है वो सेम है, राइट। असी सारे ह्यूमन हैं, चार साडे दो लत्तां दो हाथ हुंदे ने, राइट। वी हैव अ फेस, वी हैव अ बॉडी, all of this comes from us being a part of this natural biological unit which is we called as human, right. So ये भी आपा डेफिनेशन स्पीशीज़ दी याद रखनी है, which have common gene pool which can interbreed and produce more offsprings or more species like them. That is what is the definition of species, ठीक है। ये याद रखनी है, इससे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थुंडी बीच, कदमत बीच रिसीव्ड ब्लू बीच लेबल, वट आर दे, फ्रॉम वेयर आर दे, ठीक है। ये तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन का प्रोग्राम जानना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मेन्स च भी यूज़ कर सकते हो, प्रीलिम्स च भी यूज़ कर सकते हो। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन क्या होंगी है? बेसिकली बीचेस दी क्लैनलीनैस देखी जाती है, राइट। देखो बीचेस अपने यूजुअली काफ़ी गंदे होंगे हैं, क्योंकि बीचेस ते टूरिज़म इन्ना है, लोग इन्ना ज़्यादा गंद, प्लास्टिक, कप्स, प्लेट्स इन्ना कुछ होते सिटते रहते हैं। तो इसलिए ये प्रोग्राम लॉन्च होया सी टू लुक आफ्टर दी क्लैनलीनैस ऑफ दी बीचेस, राइट। तो जिन्ना ज़्यादा बीच जिहड़ा है सफाई रखूगा, अवेयरनेस क्रिएट करूगा, एजुकेशन प्रोवाइड करूगा, सेफ्टी प्रोवाइड करूगा, उन्ना ज़्यादा चांसेस है दैट इट विल बी लेबल्ड एज ब्लू बीच, राइट। ब्लू जस्ट मीनस कि आप किन्ना उन्होंने साफ, क्लीन ते लोगों को जागरूक उत्थे रख पा रहे हैं, राइट। सो दिस प्रोग्राम हैज़ बिन रनिंग फॉर सम टाइम एंड दीज आर द टू बीचेस, थुंडी बीच एंड कदमत बीच, which are also declared as
blue beaches, and they are located in Lakshadweep, right? So ये blue flag certification is very important program, can be asked, ਤਾਂ ਇਹ program ਬਾਰੇ याद रखना है आपा, एंड इहदी कंप्लीट लिस्ट भी तुसी देख सकते हो हजे तक किहड़े किहड़े बीचेस इहदे अंडर आ चुके ने, राइट। नैक्सट क्वेश्चन है एरियाज अंडर मिलेट कल्टिवेशन आर हाईएस्ट इन विच एरिया, ठीक है, किहड़े कॉन्टीनेंट च सब तो ज़्यादा मिलेट प्रोड्यूस होंदी है, दैट इज़ अफ्रीका। वाई मिलेट देखो एक बहुत ही क्लाइमेट रेजिस्टेंट क्रॉप है, तुसी कह सकते हो, इनू ज़्यादा पानी नहीं चाहिए हुंदा, resilient, climate resilient crop है, it does not need much water, it can survive in high temperatures also, it does not need much of the inputs like fertilizers, pesticides वगैरह भी ज़्यादा नहीं चाहिए, right? And Africa is a poor nation, poor countries है Africa which, so millet is very much suitable for them, also उत्थे climate conditions भी काफ़ी difficult ने, that is why Africa the proportion is very high in millets, ठीक है। इंडिया च भी अगर तुसी देखो ग्रीन रेवोल्यूशन तो पहला 1960s तो पहला मिलेट्स यूज टू हैव अ वेरी लार्ज प्रपोर्शन, बट बिकॉज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन एंड MSP program and all other support that government gave to rice and wheat system, we have abandoned millet production and the millet productions have reduced a lot in India, and now we are growing water guzzling soil worsening crops like rice and wheat at regular basis, ठीक है। तो इसीलिए भी याद रखना है आपा, millets cultivation are now highest in Africa। factual question है, can be asked again in other type of examinations। next question है again factual question है कि largest producer of natural gas in India कौन है, right? that is Rajasthan, ठीक है जी, राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर फ्रॉम द ऑप्शंस दैट आर गिवन हेयर, ठीक है। तुसी होर भी पूरा करेक्टली डाटा याद करो, दिस इज़ अ डाटा दैट हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, मतलब पूरा जेन्युइन डाटा है। अगर ये अकॉर्डिंग देखो, असम इज़ द स्टेट इन इंडिया दैट हैज़ द लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल गैस, ठीक है जी। उस तो बाद आंदा है राजस्थान, राइट, दैन इज़ त्रिपुरा एंड दैन इज़ तमिलनाडु। प्लीज़ रिमेंबर दिस सीक्वेंस, ठीक है। ऑप्शंस च जो भी आवे ਉਹਦੇ अगे अकॉर्डिंग आंसर कर देना। इस क्वेश्चन विच असम ऑप्शन च ही नहीं सी, इसलिए इन्ना 4 ऑप्शंस चो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इज़ राजस्थान, राइट। सो ये आप सीक्वेंस याद रखना है नैचुरल गैस का। यू कैन ईवन यूज़ इट इन मेन्स क्वेश्चनस, अगर नैचुरल गैस से कोई क्वेश्चन आता है, यू कैन यूज़ दिस डाटा एज वेल एज दिस सीक्वेंस वाइल राइटिंग योर मेन्स आंसर ऑन नैचुरल गैस and its availability in India, right? Next question is again very important, science and technology ਨਾਲ related, false fruit, false ਤੇ true fruits क्या ਹੁੰਦੇ ਨੇ, that we want to learn, ठीक है। देखो जो fruit actually ovary ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ovary is the reproductive organ of the fruit, so essentially fruit ਜਿਹੜਾ ਹੈ ovary ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। so ਜਿਹੜਾ fruit ovary ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ that is known as true fruit, right? But there are some fruits that are developed from other parts of the plant also, मतलब वो ovary तो नहीं बनते but other parts तो बनते हैं, they are known as false or pseudo fruits, right? so जेड़े एवले true fruits होंदे हैं they are built from a seed, ठीक है। male part आएगा, you just see male part will come into the male part, female part, they will combine in the ovary, and this ovary it will convert into seed and give us fruit, that is the normal process for a true seed। लेकिन false विच क्या हुंदा है, neither there is seed, neither there is ovary, just some of the part of the plant will convert itself into fruit, right? that is what is pseudo fruit, ठीक है। इसलिए pseudo fruit विच कोई seed भी नहीं हुंदा usually, right? fertilization इस च नहीं हुंदी, as I told you, true fruit which male ते female दा part will meet, fertilize and give us the fruit, but pseudo which no fertilization is there, ते इनू पार्थेनोकार्पिक fruit भी कहंदे ने या process भी कहंदे ने, parthenocarpic, that means a fruit that is produced without fertilization,
दैट इज़ नोन एज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ठीक है, ये सारी डिटेल्स याद रखनी है, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। यदि एग्जाम्पल्स भी याद रखो, एप्पल इज़ एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल, राइट, पियर, क्यूकम्बर, दीज आर ऑल सूडो फ्रूट्स। ठीक है, कुछ कुछ एग्जाम्पल्स याद रखो, दे कैन हेल्प यू इन एलिमिनेटिंग। एप्पल इज़ वन सूडो फ्रूट दैट यू शुड लर्न। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स याद रखो, ये क्वेश्चन यूपीएससी पीपीएससी दोनों ते आ सकता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। साइंस एंड टैक्नोलॉजी दी एनसीईआरटी च तुहानूं मिल जाएगा, होर डिटेल भी मिल जाएगी इफ़ यू वांट, राइट। नेक्स्ट है एथलीट्स फुट ते क्वेश्चन है, एथलीट्स फुट इज़ नथिंग बट अ फंगल डिसीज़। जो इस तरीके नाल दिसदी है, दिस इज़ मोर लाइकली टू बी अ फंगल डिसीज़। जिवें कि रिंगवॉर्म तुसीं देखिया होना है, जिन्होंने आपां दाद भी कह दिंदे हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ फंगल डिसीज़, राइट। सो ये एथलीट्स फुट भी जिहड़ा है यूजुअली फंगल तो ही, फंगस तो ही कॉज हुंदा है, राइट। लास्ट क्वेश्चन अपना अज दा है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच कुछ नहीं है बट हाउ यू रीड इट दैट विल डिफाइन कि तुहाडा आंसर सही जाएगा कि नहीं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। नॉट अ नॉन रिन्यूएबल, नॉट नॉन रिन्यूएबल मतलब रिन्यूएबल पूछ रहा है, जस्ट डिफ़िकल्ट स्टेटमेंट बनाती है कि जो छोटे बच्चे होंगे हैं, जो बिगिनर्स है, दे गेट कन्फ्यूज्ड। सो इसीलिए हौली हौली क्वेश्चन पढ़िया करो, शांति नाल पढ़ो। अगर दिमाग च डिस्टर्बेंस होएगी तो यह क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, जबकि ये क्वेश्चन इज़ डैम ईजी, नॉट जस्ट ईजी, इट इज़ डैम ईजी, राइट। तो यह क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। इट इज़ आस्किंग नॉट अ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, नॉन रिन्यूएबल मतलब रिन्यूएबल पूछ रहा है। तो ऑप्शनस तुसी देखो, सनलाइट इज़ द ओनली रिन्यूएबल सोर्स। ठीक है जी, न्यूक्लीयर फ्यूल जिहड़ा हुंदा है ये नॉन रिन्यूएबल ही हुंदा है। ठीक है, ये याद रखना है। कई बार आप कन्फ्यूज़ कर दिंदे आ, आपां नूं लगदा है कि न्यूक्लीयर एनर्जी दे इन्ने बेनिफिट्स है, शायद इट इज़ रिन्यूएबल। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस इज़ ऑल्सो अ नॉन रिन्यूएबल, नॉन कन्वेंशनल सोर्स। कन्वेंशनल सोर्स जिहड़े आपां यूजुअली वरतदे आ रहे हैं, जिवें कि ऑयल, पेट्रोलीयम, डीजल, कोल वगैरह, ये अपने कन्वेंशनल सोर्सिस च आंदे है। जिहड़े अज दे नवे एनर्जी दे रिसोर्सिस है, जिवें नैचुरल गैस, न्यूक्लीयर फ्यूल या अपने हो गैस हाइड्रेट्स हो गए, ये सारे नॉन कन्वेंशनल च आंदे है। जियोथर्मल एनर्जी वगैरह वगैरह विच हैव नॉट बीन यूज्ड मच टिल डेट, दोज आर नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, दिस इज़ हाउ यू हैव टू कवर ऑल दिस टॉपिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, फंगल, वायरल डिसीज़ क्या होंदियां हैं, ठीक है, फ्रूट्स दे टाइप्स, नैचुरल गैस दी अवेलेबिलिटी, राइट। सो जस्ट फॉलो दिस वीडियो, दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन आंसरिंग डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस either in mains or prelims of your civil services examination in Punjab as well as UPSC. That is all for here. If you need any assistance, just message us on this number. We are also running a test series specifically for Punjab PCS. Just go on www.siddhipunjab.com. You will find the details here. These are going to be very helpful. असी सिर्फ टेस्ट सीरीज़ ही नहीं प्रोवाइड कर रहे, असी नाल मेंटरशिप भी दे रहे हैं टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर राइटिंग द टेस्ट, इन लेटिंग देम नो कि बेटर मार्क्स किवें ले आने हैं, राइट। हाउ कैन यू इम्प्रूव फ्रॉम 90 to 120 or even more, right, या 50 to even the target goal. So इसीलिए if you want that personalized membership, join now, right. Thank you so much for joining.